नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे आर स्टूडेंट्स कैरियर में। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्षेत्रफल में पढ़ा था कुछ सूत्र, ठीक ना। आयत का लंबाई चौड़ाई पढ़ लिए थे, क्षेत्रफल पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना है परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक ना। तो पहला सूत्र है आज की वीडियो का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ये फार्मूला क्या होता है इसका? आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप ये पूछ क्या रहा है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। परिमाप होता क्या है? कोई भी पृष्ठ है, उसके किनारे की लंबाई क्या होती है, पूरे किनारे की लंबाई क्या होती है, परिमाप होता है। यानी कि उसके भुजाओं के लंबाई का योग, जितनी भुजाएं हैं उसकी, जो भुजाएं हैं जितनी लंबी है, इन सभी भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, परिमाप होता है। अब इसी में आ गया एक आयत का परिमाप, उसका फार्मूला होता है 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 15 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हो सकता है। क्या रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 15 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया है, कहने करते क्या है कि मान लीजिए इसको दे दिया है चौड़ाई आपका 15 मीटर, ठीक है। लंबाई आपका दे दिया है 10 मीटर, ठीक ना। अब बोला है कि परिमाप क्या होगा, यानी कि किनारे का कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, किनारे की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं आयत का परिभाषा क्या होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि ये 10 है, ये 10 मीटर है, ये भी क्या होगा, 10 मीटर होगा, ठीक है, 10 मीटर होगा। और ये 15 मीटर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 15 मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। जो भी चित्र है, जो भी पृष्ठ है, पृष्ठ के सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये 10 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 15 है, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 15 15 30, 30 और 20 50, कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 50। यही हमारा परिमाप हो गया। सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। और इसको फार्मूले पे कैसे निकालना है उसको बताते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया और क्या पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है, लंबाई बराबर कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक। चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, ठीक है। लंबाई दे दिया 10 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 15 मीटर। अब बोल देगा इसका परिमाप निकालने के लिए, परिमाप पूछा है हमसे, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, परिमाप पूछा है उसका बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, आ जाइए। परिमाप पूछा है उसका हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे परिमाप का। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हम लिखे हैं 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो 2 कोश में लंबाई कितनी है, लंबाई 10 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 10 और 15 कितना होता है, 15 और 10 25, ठीक है। और कोष्टक हटता है, कोई चीज नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 25 गुना के
50, ठीक है, 50 आ जाएगा मीटर, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या? ठीक, अब ये अगला सूत्र क्या है इसका, क्षेत्रफल का, आयत का, आयत का, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर, हालांकि पिछले वीडियो में लंबाई का सूत्र देखे थे जिसमें क्षेत्रफल दिया था तो लंबाई का सूत्र देखे थे। अब परिमाप दिया रहेगा, ठीक है, परिमाप दिया रहेगा और लंबाई हमें निकालना होगा, तो उसका सूत्र क्या होता है उसको देख लीजिए। आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई। फॉर्मूला क्या होता है, आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लिखते जाइएगा, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है। अभी तो समझेंगे तो दिमाग में बैठेगा, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, ठीक ना। तो इसका फार्मूला क्या है, आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई, ये फार्मूला है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण, किसी आयत की, किसी आयत की लंबाई, सॉरी किसी नहीं, उस आयत की, उस आयत की, उस आयत की लंबाई ज्ञात करें जिसका परिमाप तथा चौड़ाई, परिमाप तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 15 मीटर हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उदाहरण हमसे कह रहा है कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 15 मीटर हो। ठीक है, हम पहले प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक ना। पहले प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लेंगे ताकि हमें कोई डाउट नहीं रह जाए। अभी तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें मजबूरन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो बार बार डाउट हो जाएगा, डाउट में चले जाएंगे, ठीक ना। तो क्या दिया है इसमें, परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना है इसका 50 मीटर, और क्या दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बराबर 15 मीटर। ठीक है, परिमाप दे दिया 50 मीटर, चौड़ाई दे दिया 15 मीटर, और कहा क्या है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात नहीं है हमें लंबाई, हमें लंबाई नहीं पता, वही निकालना है। लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में इतना छोटा में लिख लिए। ठीक, अब ये इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि हाँ परिमाप दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछा है। ठीक, तो फार्मूला लगा के हम हल कर देंगे इसे। तो लंबाई का फार्मूला क्या होता है, आयत की लंबाई बराबर लंबाई, आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई, परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला पे जैसे मतलब बोला है वैसे का बस रख देना है, ठीक ना। परिमाप बटा के 2 बोला है तो परिमाप इसमें क्या है 50, 50 बटा के 2 कर देंगे, माइनस चौड़ाई बोला है, ठीक, तो चौड़ाई इसमें क्या है 15, माइनस 15 कर देंगे। अब ये कट रहा है क्या 50 बटा के 2, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, साइड में तो नहीं काट सकते हैं क्योंकि माइनस है, लेकिन ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, अब 25 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10, 10 मीटर ये आ जाएगा आयत की लंबाई। ठीक है, इसको हम चाहें तो पुराने वाले सूत्र में भी कर सकते हैं। पुराने वाले सूत्र पे कैसे करेंगे, जो आयत का परिमाप वाला फार्मूला था, परिमाप का जो फार्मूला था उस पर भी हम लगा सकते हैं, 2 कुछ में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, उस पर कैसे लगेगा, जो चीज दे दिया है ना
इस सूत्र में जैसे कहा है वैसे हम रखते जाएंगे, जो चीज दे दिया रहेगा उसको रख देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिमाप दे दिया है, प्रश्न में देखिए परिमाप दे दिया 50, तो परिमाप के नीचे हम लिख देंगे 50 बराबर दो कोष्ठ में लंबाई दे दिया है, नहीं दिया है तो लंबाई को हम x मान लेते हैं, लंबाई क्या है x है, प्लस चौड़ाई दे दिया है क्या 15 मीटर, चौड़ाई दे दिया ना 15 मीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 मीटर। ठीक, अब ये दोनों तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट तोड़ने के लिए, बराबर 2 गुणा x करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2 गुणे 15 करेंगे 15 गुना के 30। ठीक, अब ये तो आपस में जुड़ेगा नहीं, हम क्या करते हैं कि जो x वाली संख्या है उसको एक साइड कर देते हैं, विदाउट x वाली संख्या को एक साइड कर देते हैं, तो 2x है यहाँ पर प्लस में बराबर कितना रहेगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर ये 30 बचा, अब ये 50 प्लस में बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा। अब 2x बराबर माइनस 2x बराबर 30 में से 50 घटाएंगे, घटेगा क्या 30 में से 50 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और 50 में से 30 को घटा देंगे, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20। ठीक, अब माइनस से माइनस कट गया, इन दोनों के बीच में क्या है गुणा है, 2 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो गुणा बराबर क्या जाता है तो क्या हो जाता है भाग हो जाता है, तो 20 बटा के 2, तो x बराबर भाग कर देंगे तो क्या आएगा 10, तो हमारी लंबाई निकल के क्या आ गई 10। ठीक है, यदि ये फार्मूला नहीं याद होता है भूल गए हैं तो अपना एक परिमाप वाला फार्मूले पर इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं अगला फार्मूला है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर सीमेंट लेना है सर जी ले लीजिए, आयत की चौड़ाई बराबर, इसका फार्मूला होता है परिमाप बटा के 2 माइनस लंबाई। पिछला सूत्र एकदम सेम ऐसा ही था, उसमें क्या था कि यहाँ पे चौड़ाई था, अब यहाँ पे लंबाई हो गया क्योंकि लंबाई दे दिया रहेगा चौड़ाई पूछा रहे, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, उसी प्रकार हम भी थोड़ा सा सूत्र में भी चेंजिंग कर दिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जिसकी उस आयत की लंबाई, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका परिमाप तथा लंबाई क्रमशः 50 मीटर तथा 10 मीटर, 50 मीटर तथा 10 मीटर हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका परिमाप तथा लंबाई क्रमशः 50 मीटर तथा 10 मीटर हो। मार्कर थोड़ा सा लो चला है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज दे दिया है उसी चीज को फिर से हम लिख लेंगे, बार बार बता रहे हैं क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसको पहले लिखेंगे अलग करके, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा है, परिमाप तथा लंबाई दे दिया है, ठीक ना, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 50 मीटर और लंबाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चौड़ाई का फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे जो कि ऊपर लिखवाए हैं, आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटा के
बटा के 2 माइनस लंबाई, ठीक है, परिमाप बटा के 2 माइनस लंबाई। ठीक, अब हमें करना क्या है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम रख देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बोला है, परिमाप बटा के 2, तो हम परिमाप को रखते हैं ऊपर, परिमाप 50 है, बटा के 2 कर देंगे माइनस, फिर क्या है लंबाई रखने के लिए, लंबाई क्या है अपनी 10 है, नीचे रख लेते हैं यहाँ पे 10। ठीक, अब ये कट रहा है ना 50 बटा के 2, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो बटा 1 करके एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे, लेकिन तो यहाँ पे कट रहा है तो हम काट देते, उतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, काट देंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 10, 25 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा, हाँ 25 में से 10 घटाएंगे 15 मीटर, जो कि अपनी क्या है यहाँ पर, आ जाइए चौड़ाई है। ठीक है, तो चौड़ाई क्या आ गई 15 मीटर। ठीक, 10 मीटर 15 मीटर आ गया। इसको हम पिछले सूत्र पे भी कर सकते हैं, पिछले सूत्र का मतलब परिमाप का जो सूत्र था, ठीक ना, आयत का परिमाप जो फार्मूला था अपना, परिमाप बराबर 2 कुछ में लंबाई घन चौड़ाई, इस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं x मानकर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो चीज दे दिया उस चीज को रख लेंगे, जो चीज नहीं दिया उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है, परिमाप दे दिया 50, परिमाप के नीचे 50 मान लेंगे, बराबर 2 कुछ में लंबाई दे दिया है 10, तो लंबाई को 10 रख लेते हैं, अब प्लस चौड़ाई क्या दे दिया है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 बराबर 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 प्लस, और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x वाली संख्या को एक तरफ कर देते हैं, विदाउट x वाली को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर 2x है, प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में 2x, माइनस में 2x बराबर, आ जाइए, माइनस में 2x बराबर 20, अब ये प्लस में 50 है, बराबर क्या आ जाएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 20 में से 50 घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, 50 में से 20 को घटा देंगे, तो 50 में से 20 जाए 30, अब इन दोनों माइनस से माइनस कट गया, इन दोनों के बीच में गुणा है, बराबर क्या आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 30 बटा के 2 काट देंगे, जो कि आएगा 15 मीटर, ये अपना क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, दोनों तरीका है, ऐसे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं।